Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we were at the last exercise of the chapter. Polynomials की आखिरी एक्सरसाइज चल रही थी और ये वैसे तो पूरा चैप्टर काफी अच्छी स्पीड से चला, बट ये जब से लास्ट एक्सरसाइज शुरू हुई हमारी स्पीड ऐसा लग रहा है थोड़ी सी थम सी गई है ना। कितने क्वेश्चंस किए अभी तक हमने लास्ट एक्सरसाइज में? किसी न किसी कारण से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके कोई फॉल्ट है उसमें, सम और द अदर सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, एनीवन एब्सेंट टुडे? जो कल आया था आज नहीं आया हो तो प्लीज लेट मी नो। नो वन? कल आए थे वो तो सारे बच्चे आए आज। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 करना है एज फार एज आई नो, यही करना है। थर्ड तक हो गया था सारा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करते हैं और थोड़ी सी अभी जैसा कि मैंने कहा स्पीड बढ़ाने की आज कोशिश करेंगे हम। तो स्पीड बढ़ाने का एक तरीका और होता है, पता है क्या? थोड़ा बहुत होमवर्क देते रहो, ठीक है? तो वो भी स्पीड बढ़ती है ना, उससे चैप्टर के आगे बढ़ने की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज x + 2y + 4z। अच्छा, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं पहले, एक्सपेंड करना है, यानी कि अभी ये किस फॉर्म में? फैक्टराइज फॉर्म है। किसी भी पॉलिनोमियल की दो ही फॉर्म होती हैं, फैक्टराइज या एक्सपेंडेड, ठीक है ना, या फिर दोनों का मिक्स भी हो सकता है, बट करीब करीब या तो फुली फैक्टराइज होती है फुली एक्सपेंडेड। तो वो एक्सपेंडेड करने के लिए कह रहा है, यानी अभी ये फैक्टराइज है, यानी कि हमको ऐसी आइडेंटिटी सोचनी है। अभी ये फैक्टराइज है ना, अभी ये फैक्टराइज है, तो हमको ऐसी आइडेंटिटी सोचनी है जिसकी फैक्टराइज फॉर्म इससे मैच करती हो। समझ आया? तो किसकी फैक्टराइज, कौन सी आइडेंटिटी की फैक्टराइज फॉर्म इस क्वेश्चन की शक्ल से मैच करती है? वेरी गुड। और अभी एक्स वाई जेड में है क्वेश्चन, तो a + b + c चलाएंगे। और नीचे देखो जरा, a + b + c में भी है क्वेश्चन, चेक करो a b c, तो फिर एक्स वाई जेड चलाएंगे। दोनों हथियार है हमारे पास, तभी तो कहा था कि दोनों फॉर्म में आइडेंटिटी याद करो बेटा, कहा था ना। सो दोनों फॉर्म में याद करना। चलो लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख दो। क्वेश्चन इज गिवन एज x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। लिख लिया क्या? कल की रिकॉर्डिंग की वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, आई एग्री टू दैट। तो कुछ समझ में नहीं आया तो आप आगे होके पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है? क्योंकि वो लाइट आ रही थी जा रही थी बार बार, तो काफी डिस्टर्बेंस थी। हाँ जी। सो पहला काम क्या करते हैं बताओ? आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं। रिकॉल कर ली ना? कर ली? कहाँ कर ली? बस आधी, मतलब एक पार्टी क्या है आइडेंटिटी का, a + b + c का होल स्क्वायर, वो इक्वल किसके होता है वो तो रिकॉल करो। किसके इक्वल होता है वो? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है? नहीं है याद? नहीं है? कर ली थी अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले की है। अच्छा, चल अगली पूछता हूँ जैसे a + b + c का होल स्क्वायर। सो अब मुझे बताओ, ये a + b + c के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना अभी, तो इसकी शक्ल चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। तो बस यहीं से आइडेंटिटी लिखना स्टार्ट करो, और अगर शक्ल चेंज करने की जरूरत है तो पहले करो और फिर आइडेंटिटी लिखो। समझ आया? सो अभी तो हम वैसे एक लाइन छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में तो छोड़नी पड़ती है, आप पहले से मत छोड़ना, क्योंकि फिर मैं उसी में मॉडिफिकेशन करूंगा तो मेरे लिए स्पेस मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, क्योंकि कुछ अगले कुछ क्वेश्चन में मुझे वो एक लाइन का स्पेस देना पड़ेगा। आप चाहे ऐसे मत करो। सो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी एंड टेल मी द आइडेंटिटी। अभी अभी बताइए आपने, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac होता है। दैट मीन्स कितनी टर्म्स? 1 2 3 4 5 6, यानी मेरे आंसर में भी 6 टर्म्स होंगी। आइडेंटिटी के एक्सपेंडेड फॉर्म में 6 टर्म्स हैं, दैट मीन्स मेरे आंसर में भी कितनी टर्म्स होने वाली हैं? 6 टर्म्स होने वाली। चलो, अब इतना करने के बाद कंपेयर करके एबीसी, इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स है इस पूरी आइडेंटिटी में? 3, ए बी सी। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स की कंपैरिजन करके वैल्यू निकालनी है। ऑन कंपैरिजन वी गेट, ऑन कंपैरिजन वी गेट ए। बोलो ए किससे कंपेयर हुआ, चेक करो। और बी किससे हुआ? सी किससे हुआ? ए हो गया एक्स, वेरी इजी। पहला क्वेश्चन वैसे अमूमन सरल ही होता है। बी हो गया कंपेयर टू वाई से,
एंड सी हो गया कंपेयर आपका 4z से। हो गया, नो डाउट्स। आगे क्या करते हैं, कौन बताएगा? पैटर्न तो हमने एक ही फिक्स कर रखा है, कंपैरिजन हो जाता है, फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। और क्वेश्चन की इस बार कोई शक्ल वगल चेंज नहीं करी, तो जो है वही लिख लो। लिखो नाउ, क्वेश्चन इज x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ओके, मुस्कान आप क्या करते हैं बेटा क्वेश्चन लिखने के बाद? तेज बोलो, सुनाई नहीं दिया। इस आइडेंटिटी की आरएचएस पार्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है, पर मेरी वैल्यूज के साथ जो मैंने कंपैरिजन करके निकाली है उसकी वैल्यूज के साथ नहीं, मेरी वैल्यू, आपकी मतलब हमारी, मेरी कोई पर्सनल मेरी जेब में थोड़ा पड़ी, ठीक है, मेरी मतलब आप सबकी वैल्यूज के साथ जो हमने कंपैरिजन करके निकाली है। सो पहला क्या है, ए का स्क्वायर, तो हमारा ए कैसा हो, तो उसने ए का किया, मैं किसका करूंगा, एक्स का करूंगा, हमेशा ब्रैकेट लगा के फिर नेक्स्ट स्टेप में करो। ओके, प्लस अगला क्या है, बी का स्क्वायर, हमारा बी कैसा हो, तो 2y जैसा हो तो पूरे 2y का स्क्वायर करूंगा, याद रहे पूरे का करना, ऐसे नहीं 2 को छोड़ दो या y को छोड़ दो, 2y पूरे का करना। प्लस फिर उसने किया सी का स्क्वायर, हमारा सी कैसा हो, 4z के जैसा हो, तो 4z का स्क्वायर कर दो बेटा। प्लस अगली टर्म क्या है, 2ab, 2 तो 2 ही रहता है, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2y, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट लगा दो ताकि हर एक टर्म अलग 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 दिखाई दे और गलती ना हो। ओके, 2yz वाली टर्म बताओ, 2 मतलब 2bc वाली टर्म बताओ, b की वैल्यू क्या है 2y, c की वैल्यू क्या है 4z, एंड द लास्ट टर्म क्या है 2ac, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x एंड c की वैल्यू क्या है 4z। डन, आप इसको सॉल्व कर दो और वही आंसर है। x का स्क्वायर क्या कहते हो, एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। आगे बढ़ो, 4z स्क्वायर 4 का स्क्वायर और z स्क्वायर z स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो प्रोडक्ट पहले तो न्यूमेरिक पार्ट का करो, 2 2 जा, और वेरिएबल पार्ट क्या है x और y, तो क्या बनेगा ये, इधर 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो न्यूमेरिक पार्ट, और वेरिएबल पार्ट क्या है yz, और यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया मेरा, नीचे लिख देता हूँ वेरिएबल पार्ट, और x और z हो गए मेरे न्यूमेरिक पार्ट। आंसर 6 टर्म्स मिलनी थी, 6 टर्म्स मिल गई। ओके, अब आपकी आइडेंटिटी से मैच करना, आइडेंटिटी में 6 टर्म्स है तो मेरे आंसर में 6 टर्म्स होंगी ही होंगी, ना एक कम ना एक ज्यादा, ठीक है ना, इसलिए आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, उससे आंसर किस फॉर्म में मिलने वाला है पहले से अंदाजा लग जाता है, 6 टर्म्स में मिलने वाला है, ठीक है। चलो तो नोट करो फटाफट, और जिसका नोट हो गया वो अगला क्वेश्चन ट्राई करने में लग जाओ विथ प्रॉपर स्टेप्स। हो गया नोट डाउन, हो गया तो अगला स्टार्ट कर दो। चलो सेकंड क्वेश्चन, अब पहले तो ये बताओ सेकंड क्वेश्चन में मुझे इसकी फॉर्म चेंज करने की जरूरत है या जैसे है वैसे ही काम चल जाएगा?
जरूरत है, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी तो अकेली यही है ए प्लस बी प्लस सी। मेरे पास बहुत सारी आइडेंटिटी ऐसे नहीं है कि एक ए माइनस बी प्लस सी की हो, फिर ए प्लस बी माइनस सी की अलग हो, फिर माइनस ए प्लस बी सी की अलग हो, यानी अलग अलग साइन चेंज करूं तो बहुत सारी आइडेंटिटी बन जाएगी। सारी की अलग अलग थोड़ा ना है मेरे पास तो इकलौती एक ही आइडेंटिटी है। सो मुझे कुछ भी करके इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस माइनस को हटाना है, और माइनस को हटाने का तरीका आपको बहुत बार बता चुके हैं। क्या लिखो माइनस को? प्लस ऑफ माइनस। माइनस को क्या लिखते हैं? हाँ, प्लस। और जब हम ऐसा लिखते हैं तो डबल ब्रैकेट्स लगते हैं। कैसे? इसकी शक्ल चेंज कर रहा हूं, देखो मैं। इक्वल टू, सबसे पहले मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 2x को तो 2x लिख दो, माइनस वाई को क्या लिखेंगे हम? प्लस ऑफ माइनस वाई। समझ आया? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सो वो माइनस वाई बन गया। और आगे क्या है? प्लस जेड और फिर इसका होल स्क्वायर। अब उसकी फॉर्म तो इससे नहीं मिल रही, पर इसकी फॉर्म तो मिल रही है। तो अब कंपेयर करके अगेन वही एबीसी, सेम स्टेप्स कंपेयर करके एबीसी। तो अब की बार एबीसी क्या है वो चेक करेंगे। ऑब्वियस बात है कि अगर बीच में कुछ माइनस है तो एबीसी में से कुछ ना कुछ तो माइनस में मिलेगा। देखते हैं क्या मिलेगा। ए की वैल्यू तो मैच हो गई 2x से, पी की वैल्यू चेक करो, सी की वैल्यू चेक करो। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि मेरा क्वेश्चन कर था ये पहले लिखा हुआ था, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन के नीचे ये फॉर्म लिखेंगे ताकि बिल्कुल सीध में कंपैरिजन हो। ओके, उससे गलती नहीं होती है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। जैसे पिछले क्वेश्चन का था ना बिल्कुल सीध में, तो आप आपके नोटबुक में ऐसे करेंगे, ठीक है ना? ऐसे नहीं मेरी तरफ बीच में क्वेश्चन लिखो और स्टार्ट ऐसे करो, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना, नकल में अकल का इस्तेमाल करना है। ओके, सो ए की वैल्यू बताओ क्या कंपेयर हुई? 2x। बी की वैल्यू क्या हुई? और सी की क्या हुई? प्लस है। आगे क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन की कौन सी फॉर्म लिख देते हैं? जो अगली फॉर्म हमने कन्वर्ट करके बनाई है। सो फॉर्म में लिखो आप 2x प्लस माइनस वाई, आगे क्या है? प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब आपको एक्सपैंड करना है, वो तो करना ही है। अच्छा, एक्सपैंड करने के क्वेश्चंस जितने भी हैं, अभी जैसे हम कर ही रहे हैं दूसरा, पहले भी बताया था फिर से बता रहे हैं, ज्यादा काम आखिर में होता है ये कैलकुलेशन करने का, और फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में ज्यादा काम शुरू में होता है। अभी देखो इधर कुछ ज्यादा मुश्किल लगाई नहीं लगाया, अब मुश्किल लग रहा है। और फैक्टराइज करने में उल्टा है। फैक्टराइज करने में अगर सक्सेसफुली यहां तक आ गया कंपैरिजन तक, तो उसके बाद 90 सिंगल लाइन आंसर। लेकिन उससे पहले ये कंपैरिजन करके ये पहले वाला बहुत बड़ी बात है, सारा काम सेकंड लाइन में की शक्ल में करने वाले हैं। ओके, तो कभी ना कभी तो किसी न किसी बीच में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, किसी में आगे किसी में पीछे, ठीक है। चलो तो लेट्स फाइंड इट आउट। तो मुझे बताओ, एक्सपेंड करने का सवाल ज्यादा आसान लगा कि फैक्टराइज करने का टिल नाउ? बोलो, एक्सपेंड करने का आसान लगा या फैक्टराइज करने का? दोनों सही है। अभी आने दो फैक्टराइज वाला, देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले a का स्क्वायर। सो a कैसा है? मेरा 2x के जैसा है, तो मैं क्या करूंगा? 2x का स्क्वायर करूंगा ना। ओके, प्लस b की वैल्यू, b का स्क्वायर करना है। b की वैल्यू क्या है? माइनस वाई, तो मैं क्या करूंगा? माइनस वाई का स्क्वायर करूंगा। c का स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या है? z, तो मैं क्या करूंगा? z का स्क्वायर। तीन टर्म्स कंप्लीट। आगे क्या है? प्लस 2ab, 2 ब्रैकेट लगा दो। a की वैल्यू क्या है? 2x इंटू b की वैल्यू क्या है? माइनस वाई। ओके, ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। ऐसे मानना है कि ब्रैकेट्स तो बस मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने चाहो यूज कर लो, कोई पैसे नहीं मांगेगा, बट बहुत अच्छे से यूज करना है आपको। ओके, मतलब घबराना नहीं है यूज करूं नहीं करूं। आ जाओ, उसके बाद आ जाओ 2 इंटू 2x इंटू वाई। अब क्या है? 2bc, सो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है? माइनस वाई, इंटू सी की वैल्यू क्या है? प्लस एट। लास्ट टर्म आ जाओ 2ac, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2x, और सी की क्या है? z। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करें। 2x का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। सो -1 y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। z का स्क्वायर z स्क्वायर हो ही जाएगा, नो डाउट्स। इधर बढ़ो, तो इधर देखो बीच में अगर एक भी नेगेटिव है तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर दो नेगेटिव है तो, और अगर तीन है तो नेगेटिव। ऑड नंबर्स में तो नेगेटिव, इवन नंबर्स में तो पॉजिटिव। सो इधर माइनस का आंसर आ जाएगा। 2 2 जा, और वेरिएबल टर्म्स क्या है? x और y, 4xy। इधर एक नेगेटिव आ गया तो अगेन आंसर नेगेटिव आ जाएगा,
टू अकेला है न्यूमेरिक टर्म और y और z, तो 2yz। और फाइनली आ जाओ लास्ट टर्म प्लस, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है तो प्लस आएगा, 2 जा 4xz। मैच करो आंसर, आंसर किस कर रहा है कोई एक जना? कोई मिसमैच हो तो प्लीज बता देना। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आंसर में ये टर्म आ गया और ये पीछे ये टर्म ऐसा रखा हुआ, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। एक पॉलीनोमियल में वी कैन शिफ्ट द नंबर ऑफ टर्म्स वेयरएवर यू वांट, ठीक है ना? इसमें ये एक और स्क्वायर हाफ में बोल से भी में रख सकता हूं, कोई गलत नहीं, ठीक है? तो सारे पॉजिटिव हो तो भी समझ में आ गया, और एक आध नेगेटिव हो तो भी समझ में आ गया। तो अब इस पार्ट में से होमवर्क किया जा सकता है, ठीक है? दो करवा दिए मैंने, मैं एक और करवाऊंगा, आप चूज करो कौन सा करा, और फिर 3 मैं करवा चुका हूँ, 3 होमवर्क हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड मैंने करवा दिया, आपको हिंट मिल गया कैसे करना है इस इक्वेशन को। एक और मैं करवा देता हूँ, बचे 4 में से आप डिसाइड करो कौन सा करना। सिक्स्थ कैसा है देखता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कौन सा करवाना है बच्चों? जिसकी शक्ल गंदी से दिखाई दे। ओके, सो सिक्स्थ वन नोट डाउन करो। वन बाय 4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल। थर्ड वाले में एक मिनट, क्या कह रहे हो? थर्ड वाले में कन्वर्ट, देखो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, क्योंकि जो नेगेटिव टर्म है वो पहली है। अगर नेगेटिव टर्म बीच में आती है तब उसको प्लस ऑफ माइनस लिखना पड़ता है, लेकिन जब नेगेटिव टर्म शुरू में ही आ जाए तो उसको क्या कन्वर्ट करना, तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी -2x, बी की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 3y, और सी की वैल्यू आ जाएगी 2z। ओके, अच्छा इसमें भी बताओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब अच्छा अब इसमें एबीसी में तो हमारी आइडेंटिटी रहेगी XYZ में, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -7b, -7 में लेगा, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरी गुड, इधर आओ, इधर XYZ में तो आइडेंटिटी हो जाएगी एबीसी में, a की वैल्यू, b की वैल्यू +5 एंड c की वैल्यू, वेरी गुड। अब आप कर लोगे, अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो टुमारो। अब ये वाला करें, ओके लेट्स डू इट, करें 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, आराम से टेक इट इजी। ओके, अब मुझे पहले तो ये बताइए इसकी शक्ल चेंज करने की जरूरत है क्या? है, क्यों है वो भी सुनो। क्योंकि मेन कारण ये है कि और कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं कि सर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो क्या, फ्रैक्शन का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, वो कारण नहीं, कारण क्या है पीछे नेगेटिव, तो बस नेगेटिव तो पॉजिटिव करने के लिए इसकी शक्ल चेंज करनी है, और कोई कारण। अब आपको नीचे लिखना, मेरे पास इक्वेशन में सामने लिख दे चलेगा। ओके, सो 1/4a को तो 1/4a ही लिखेंगे, नो चेंज। माइनस को जैसा मैंने कहा प्लस ऑफ माइनस, तो प्लस ऑफ माइनस 1/2 भी लिख सकता हूं उसको मैं, और लास्ट में क्या है +1 तो +1, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये मैंने इसकी फॉर्म चेंज कर दी है, आप नीचे लिख देना, मैंने सामने लिख दिया। डोंट वरी, अंदर नहीं आ सकता वो। ये वापस समझो, देख मतलब क्वेश्चन समझो, ये फॉर्म कैसे चेंज हुई। देखो 1/4a है तो उसको तो एज इट इज लिखा है मैंने 1/4a। अब बीच में क्या माइनस, मेरी आइडेंटिटी में तो प्लस है तो मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, तो अगर मैं प्लस लिखूंगा तो माइनस को क्या लिख सकते हो आप, माइनस को आप लिख सकते हो प्लस ऑफ माइनस, तो प्लस ऑफ जो माइनस है उसको अगली टर्म में दे दो -1/2। अच्छा ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि सर जो क्वेश्चन है उसमें माइनस सेंटर में है और आपने न्यूमरेटर में लगाया, क्या ये कंफ्यूजन तो नहीं है? ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना? है, ओके सो पहले इसी कंफ्यूजन को देखो। देखो बेटा, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है -4/5, तो इसको मैं 4/-5 भी लिख सकता हूँ, और इसी को मैं सेंटर में माइनस लेके 4/5 पे लिख सकता हूँ, सारे एक ही बात है। और सबसे जो कंफर्टेबल जो पोजीशन है वो है ये वाली, नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ले लेना, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, यहां से सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाता है। ओके, अगर आपको इसमें कंफर्ट लगता है इसमें कर लो, उसमें लगता है उसमें कर लो।
उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, अभी और कोई क्वेरी नहीं है? ओके, चलते हैं पीछे। सो ये माइनस मैंने यहाँ न्यूमरेटर पार्ट में लगा रखा है, ओके ना? और कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, तो अब ये मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई की फॉर्म में है या ए बी की फॉर्म में है? ए बी। तो जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, मतलब आइडेंटिटी होगी किस फॉर्म में होगी? तो हमको ये चेंज करनी पड़ेगी। फिर करो, एक्स वाई की फॉर्म में इसी आइडेंटिटी को लिख सकते हैं ना हम? बोलो, नहीं लिख सकते हैं क्या? क्या आइडेंटिटी बनेगी बोलना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो सारे बोलो, जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2x। जो बोलेगा उसको याद होगा, सिंपल सा लॉजिक है। जो बोल बोल के करेगा क्लास में, मतलब पार्टिसिपेट करेगा, मैं कह रहा हूं बताओ तो बताना है, ऐसा नहीं कि मुझे आता तो है क्या बोलूं। ठीक है, अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमको क्लास में पार्टिसिपेट करना है। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, अलग से शीट लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है छवि। ठीक है, क्लास में पार्टिसिपेट करो, याद है वैसे आपको, मुझे पता है। ठीक है, बट अगर कोई भी चीज याद करनी है, इनकेस हमको प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, जैसा अगले साल आएगी ट्रिग्नोमेट्री, उसकी बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज आएंगी, हमको याद करने में कभी प्रॉब्लम, मेरे पास बच्चे आगे होकर कहते हैं कि सर पहले तो लग रहा था याद होगा नहीं होगा, लेकिन अपने आप ही हो गया। अपने आप कैसे हो गया यार? क्लास में पार्टिसिपेट किया। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सॉन्ग्स के लिरिक्स याद हो जाते हैं यार, गुनगुनाते गुनगुनाते नहीं होते क्या? पूरा गाने पैराग्राफ के साथ याद हो जाता है, हो जाता है यार, क्यों? गुनगुनाते रहते हैं उसको। तो अभी हम क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम गुनगुनाते गुनगुना ही तो रहे हैं। मान लो गाना है, इस गाने के लिरिक्स गुनगुना रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो अब की बार उल्टा करूंगा मैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखूंगा एबीसी की जगह, और वहां पे उसकी वैल्यू एबीसी की फॉर्म में लिखूंगा। फाइन। तो मुझे बताओ कंपेयर करके, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। सो देखो एक्स किससे कंपेयर हुआ, कंपेयर करो। एक्स किससे कंपेयर हुआ? 1/4a से। वाई किससे कंपेयर हुआ बोलना जरा? -1/2b से। और जेड किससे हुआ? +1 से। ओके, कंपैरिजन से ये वैल्यूज मिल गई मुझे। तो x कंपेयर हुआ 1/4a। अच्छा, 1/4a को भी, मुस्कान, 1/4a को भी a/4 लिख सकते हो और इजी लगेगा इफ वी वांट। ओके, क्योंकि ये a जो है ना बेटा, ये जो सेंटर में जो भी चीज लगी रहती है ना, ये न्यूमरेटर का पार्ट है। तो ये a न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है, डिनोमिनेटर से नहीं होना है। a बन जा a/4। ओके, सो इसको भी a/4 लिख देंगे तो और आसान लगेगा इफ वी वांट। चलो अभी के लिए तो 1/4 ही लिख देता हूं, बट मैं बता रहा हूँ ना, आगे बढ़ो। y की वैल्यू क्या है? -1/2b, कॉमा z की वैल्यू क्या है? 1। हो गया। अब क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं मैं, कौन सी फॉर्म वाला? कन्वर्टेड फॉर्म वाला। करो। Now the question is, let me write down the question. 1/4a plus minus of 1/2b plus 1, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। ये है कन्वर्ट होने के बाद क्वेश्चन का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो जी एक्सपैंड करना शुरू करें। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म की फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। हमारा एक्स कैसा है? 1/4a के जैसा है, तो 1/4a का कर दूंगा मैं होल स्क्वायर, वेरी इजी। प्लस फिर है वाई स्क्वायर, तो हमारा वाई कैसा है? -1/2b के जैसा है, इसका भी कर देंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, ओके बेटा। प्लस आपका नाम भूल गया बेटा मैं, किरण। किरण, किरण, और आपका नाम क्या था? रिद्धि। ओके, प्लस z का स्क्वायर क्या है? तो 1 का स्क्वायर करना है, z की वैल्यू 1 है। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है? 2xy, 2 इंटू, एक ब्रैकेट लगा देता हूं है ना, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ अगेन, 1/4a इंटू, और फिर y की वैल्यू बताओ अगेन, स्पेस नहीं है नीचे लिखते हैं, चलो नीचे लिखते हैं, स्पेस नहीं है तो कंजस्टेड नहीं करेंगे। हाँ, फिर से बोलो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 1/4a इंटू y की वैल्यू क्या है? -1/2b। मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाना दोनों के बीच में, नहीं तो सबका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा क्या? 2xy। अब क्या चाहिए? 2yz चाहिए।
तो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -1/2b और z की वैल्यू क्या है 1। एक लास्ट टर्म और चाहिए होगी अभी 2xz। सो 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 1/4a इंटू z की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम है, दैट्स इट। एक चीज समझिए आपने, अभी तक हमने सारी क्वेश्चन में मैंने क्या पे अप्लाई करिए, अगर आपने पकड़ी उस चीज को तो देखो, जब आपने एक्सप्रेशन इक्वल टू करके लिखा, इन केस को इस पेज में नहीं लिख पाया है, नहीं लिख पाया तो नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। तो नीचे वाली लाइन में हमको इक्वल टू के साइन के बाद से लिखना चाहिए। अगर आप इस ये वाली चीज यहां लिख दें कितनी बद्दी लगेगी, ऐसा लगेगा ऐसे लिख रहे हैं माइनस, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखो ना बेटा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसकी चीज में लिखो, ये देखो ये क्वेश्चन है, देखो इधर देखो ये क्वेश्चन है, इक्वल टू के इस साइड वाला क्वेश्चन है, इक्वल टू के उस साइड वाला आंसर है। तो आंसर का कोई भी पार्ट क्वेश्चन के हिस्से में नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन का कोई भी पार्ट इधर नहीं आना चाहिए। तो अगर उधर नहीं मारा है तो आप इसी के नीचे लिखो, क्रॉस मत करो, ये इसकी लाइन आउट ऑफ कंट्रोल है, एलओसी लाइन है, समझ गए। इससे प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाई देता है। और नहीं तो अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो ऐसा लगेगा कोई ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे मैंने क्या लिखा है, चेक करने वाला तो वहां कंफ्यूज रहेगा। और एक चीज हमेशा याद करके रखो कि कभी भी अपने आंसर शीट्स में चेक करने वाले को ज्यादा मेहनत मत करवाना, ज्यादा मेहनत मत करवाना, जो लिखो क्लियर लिखना। बात सही गलत की नहीं है, वो तो आप जितना पढ़ोगे उतना सही लिखोगे, जितना ना वो गलत। लेकिन सही पढ़ने के बाद भी अगर आपने क्लियर नहीं लिखा और उसको मेहनत करवानी पड़ी और वो फ्रस्ट्रेट हो गया तो वो काटेगा। आप कहोगे सर हम पहुंच जाएंगे, ऐसे कैसे काटेगा। बेटा इस साल तो पहुंच जाओगे, अगले साल कहां जाओगे। डू यू नो आपकी अगले साल कौन कॉपी चेक करेगा, नो वन नोस। टेंथ बोर्ड है ना, तो तैयारी किसकी है, अगले साल की, इस साल की नहीं। तो अपने प्रेजेंटेशन को इसी तरह से बहुत अच्छा करने की कोशिश प्रैक्टिस में लग जाओ, समझ गए, क्लियर है। क्योंकि अगले साल हमारी आंसर किसके पास आएगी, नो वन नोस। मान लो अपनी बीवी से लड़के बैठा हो, गुस्सा आपकी सही पे निकाल दे तो निकाल दे, तो निकाल दे, निकालते हैं, कौन रोकेगा उसको। हमको तो ये भी नहीं पता चलेगा किसने करा, रोकना तो दूर की बात है। ओके ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से लिखा ना तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या लिखा है, उसको दिमाग खराब होगा, दिमाग क्या है बिल करोगा, समझ गए। अपने आप को उसकी जगह रखो, तो आपके सामने ऐसी गलती से आंसर आप क्या करोगे, आप यही करोगे। एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन टेंडेंसी सबकी सेम रहेगी, ठीक है। ओके हाँ जी, तो सॉल्व कर देते हैं ना इसको। कहाँ गया हमारा सवाल, अरे बंद ही हो गया क्या। चलो सॉल्व करते हैं एक बार, फिर बाद में चलते हैं सवाल के पास। इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। हाँ सो 1/4a का स्क्वायर कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का अलग करो, न्यूमरेटर का अलग करो, a का अलग करो। न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का को ये सेंटर में बैठा है, इसका स्क्वायर सेंटर में, वेरी इजी, ठीक है। चलो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ऊपर आ जाओ। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, पहली टर्म मिल गई, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सब जानते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एवरीवन नोस। आ जाओ चौथी टर्म पे आ गए, देखते देखते देखो चौथी टर्म में 2 से टूट आओ पहले। क्या बचा, न्यूमेरिक पार्ट क्या बचा 1/4 इंटू -1 यानी -1/4, और अलजेब्रिक टर्म क्या बची a और b, तो a b सेंटर में रख दो, समझ गए। अगली टर्म पे चलो, 2 से 2 खत्म करो, -1 इंटू 1 यानी -1 यानी माइनस लगा दूं सिंपली, और फिर b -1 b लिखूं, इससे अच्छा -b लिखूं ना। ओके चलो लास्ट टर्म, 2 से 1 टाइम 2 से 2 टाइम उड़ाओ, अलजेब्रिक न्यूमेरिक टर्म क्या बची 1/2, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन प्लस 1/2, और जो अलजेब्रिक पार्ट बचा वो बचा a। अब मैच करो आप आंसर की से, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच हो रहा है। मतलब इस वेरिएबल को न्यूमरेटर में पहुंचा रखा, ओके नो इश्यूज। तो अगर न्यूमरेटर को वो तो मैं बता ही रहा था ना, उसको वैसे लिखते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है। a स्क्वायर को ऊपर पहुंचा दो तो a स्क्वायर बाय 16 ऐसे कर रखा है, ओके तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर वैसे छोड़ देंगे तो गलत वो भी नहीं होगा। ओके 1/4 b को स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर बाय 4 +1 है ही सही,
और 1/4 ए बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी बाय 4, माइनस बी को नो चेंज, और 1/2 ए को क्या लिख सकते हैं, ए बाय 2। अभी एग्जैक्ट मैच है, बोलो मितांशी अभी एग्जैक्ट मैच है, 1 to 1 मैच करो एक एक टर्म सेम में। ओके समझ आया, समझ आया। अब जो हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अब होमवर्क हो गए इससे। अब जो सेकंड कैटेगरी हम करने वाले हैं आज की, याद रहे वो इस एक्सरसाइज की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छे अच्छों से नहीं होती वो। और पता है क्या करने वाले हैं, इसका जस्ट उल्टा। अभी सवाल इस फॉर्म में था, आंसर इस फॉर्म में लाए ना, मैचिंग करो, सवाल इस फॉर्म में हो, दैट मींस अभी एक्सपैंड कर रहे थे, अभी इसी आइडेंटिटी में फैक्टराइज करें, सेम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में नो चेंज, वही a + b + c का होल स्क्वायर, पर अभी a + b + c के होल स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन था, और a² + b² + 2 का बड़ी फॉर्म में आंसर चाहिए था। अब बड़ी फॉर्म में क्वेश्चन है और a + b + c का होल स्क्वायर फॉर्म में आंसर चाहिए, यानी फैक्टराइज करना है। हमेशा कहा है मैंने, एक्सपेंड करने से ज्यादा कठिन काम फैक्टराइज करना होता है, क्योंकि हमेशा सीधा चलना आसान है, उल्टा चलना मुश्किल। या समझो कोई भी सिचुएशन ले, अभी आप सीधे चल के बताओ या आप उल्टे चल के बताओ, ज्यादा कठिन है या उल्टे चलने में। आपने एक्सेस होगी गिनती आपको ही बड़ी मुश्किल से जब छोटे से थे, आपने सोचा जब जीत लिया मैंने इसको काउंटिंग याद करो, अगले दिन मैडम ने कहा रिवर्स काउंटिंग याद करो तो फिर हमने किया, हमको लगा हम सब कुछ सीख लिया, अब पता चला तो और कुछ भी सीखना, लेकिन उल्टा याद तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम तो आई आज की तारीख में मैं आपसे अभी रिवर्स काउंटिंग बोलूं तो आप जिस स्पीड से सीधी बोल सकते हो उस स्पीड से उल्टी दोनों बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। विद प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप कर लोगे, लेकिन फिर भी वो फ्लो नहीं आएगा, और अगर उल्टी का फ्लो आ गया तो सीधी का भूल जाओगे। ओके ना, एक ही चीज में आदमी परफेक्ट हो सकता है ना। सिमिलरली एक्सपेंड करना आसान है फैक्टराइज करने के मुकाबले, ये बिल्कुल बात फैक्ट है, इससे कोई भी पीछे नहीं हट सकता। ठीक है ना, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो ही पार्ट्स हैं, तो दो पार्ट्स हैं, तो एक तो सरल है और एक मुश्किल है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं मुश्किल ही करवा दूं, दूसरा वाला करवा दूं और पहला वाला होमवर्क दे दूं, चलेगा? बोलो, अरे बुक बंद हो गई, एक बार आने चला हूं, खुल जा सिम सिम। अब बड़ी ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या कहा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है इस एक्सरसाइज की, ये वाला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और यहां से ऐसे मान के चलना कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो अभी अपन करने वाले फैक्टराइज करने वाले ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ के जो दो पार्ट्स हैं। ओके, सो चलो पहला ही करवा देता हूँ, सेकंड पे बाद में देखते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट कराएंगे तो पहले पहले ही सवाल मुश्किल है, फिर उसमें से भी मैंने डिफिकल्ट वन पिकअप कर लिया तो फिर मजा नहीं आएगा ना, ज्यादा टेंशन हो जाएगी। चलो, सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन ओनली, फर्स्ट वन लो एक बार, लिखो 4x² + 9y² + 16z²। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए बच्चे, फैक्टराइज पढ़ लिए ना। अब जैसे फैक्टराइज वर्ड लिखा आए तो पहले तो समझ लेना कि मुश्किल काम है, क्योंकि फैक्टराइज करना मुश्किल काम है। दूसरा, टर्म्स गिनना कितनी है, 6 टर्म्स हैं, तो ये सोचो कि कौन सी आइडेंटिटी की फैक्टराइज फॉर्म में 6 टर्म्स थी, अभी अभी जो हमने करी। अब अभी अभी तो आप कर रहे हो इसलिए ध्यान में आ गया, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे पहले वही क्वेश्चन आएगा ऐसा तो पता पक्का नहीं है ना, वो आए ना डायरेक्ट ही आ जाए, तो उस टाइम तो आपको रैंडमली पिक करनी पड़ेगी कौन सी आइडेंटिटी। ठीक है, तो 6 टर्म्स फैक्टराइज फॉर्म में 6 टर्म्स किसमें थी, वही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ओके फाइन, सो हैव यू रिटन डाउन द क्वेश्चन एवरीवन? 4x² + 9y² + 16z² + 12xy -24yz -16x। Have you written down the question everyone? ओके, अब फैक्टराइज करने का कोई भी सवाल हो, फॉर्म तो चेंज करनी ही पड़ेगी, यस और नो? एक्सपेंड करने की किसी क्वेश्चन में करनी पड़ती है, किसी में नहीं करनी पड़ती है, जैसे अभी हमने 2-3 क्वेश्चन की, एक में करनी पड़ी, दो में करनी पड़ी, एक में नहीं करनी, लेकिन फैक्टराइज करने के तो हर एक सवाल में करनी है। तो लाइन छोड़ दो और लाइन छोड़ के आइडेंटिटी लिखो, फिर आइडेंटिटी से मैच करके उसकी फॉर्म चेंज करते जाओ, यही प्रोसेस है। ओके, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी तो सर अभी अभी वाली तो है, पर अभी अभी वाली तो है वो मान ली बात,
लेकिन जो अभी वाली आइडेंटिटी है उस फॉर्म में उसको नहीं लिखना है जिस फॉर्म में अभी हमने लिखा। किस फॉर्म में लिखना है बोलो रिद्धि? फ्लिप, फ्लिप करके लिखना है। फैक्टराइज फॉर्म इधर लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म इधर लिखनी है, फैक्टराइज फॉर्म इधर लिखनी है। जिस फॉर्म में सवाल है वो फॉर्म एलएचएस में आएगी, जिस फॉर्म में उसको जवाब चाहिए वो फॉर्म आरएचएस में जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। सो इसी आइडेंटिटी की अभी वाली आइडेंटिटी की फ्लिप्ड फॉर्म लिखो। सवाल एक्स वाई जेड में है तो आइडेंटिटी किस फॉर्म में होगी? एबीसी में। तो कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, बोलो अभी वाली आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस। कई बच्चे इतना लिख के छोड़ देते हैं। बेटा ये आइडेंटिटी कंप्लीट का हुई। हर आइडेंटिटी की दो साइड्स होती हैं, एलएचएस आरएचएस। ये इक्वल किसके है वो तो बताओ, किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस। बस पिछली बार ये पार्ट इधर था, ये पार्ट इधर था, क्योंकि सवाल जो था इसका जस्ट उल्टा था। ओके फाइन। अब क्या करें साहब, ये कर लिया हमने। और लगे हाथ वो लाइन भी लिख देता हूं मैं, ऑन कंपैरिजन, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा तो मैं लिखता भी जाऊंगा ना लगे हाथ। और इंग्रेडिएंट्स तो बेटा वही तीन है एबीसी। तो ए कुछ मिलेगा, बी कुछ मिलेगा और सी कुछ मिलेगा, ये तो फिक्स है। पर क्या मिलेगा वही ढूंढना है। फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में आप सक्सेसफुली एबीसी करेक्ट निकाल लो, उसके बाद का काम कुछ भी नहीं। पर जो है सो यही है। एक्सपेंड करने के क्वेश्चन में कंपैरिजन करके इंग्रेडिएंट्स बड़ी आसानी से आ जाते हैं, पर अगला काम थोड़ा कैलकुलेटिव है। फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में यही काम सबसे बड़ा मुश्किल है, अगला काम कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत सरल। ओके चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट ए बी सी। सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। हमको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6, इनको इस 1 2 3 4 5 6 से कंपेयर करना है और कंपेयर करके एबीसी निकालना है। अब आप पहले हमेशा वो टर्म्स पिक करो इन 6 में से और इन 6 में से जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स अकेले अकेले पाए जाएं। फॉर एग्जांपल इसमें ए स्क्वायर अकेला है, इसमें बी स्क्वायर अकेला है, इसमें सी स्क्वायर अकेला है, इसमें ए और बी का कॉम्बो पैक है, इसमें बी और सी का कॉम्बो पैक है, इसमें ए और सी का। तो जो कॉम्बो पैक से उनको हमेशा बाद में लें और हमेशा अकेले अकेले वाले पहले ले लें। जैसे जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें आइडेंटिटी यूज हुई थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लो, 2ab को लास्ट में लो, क्योंकि उसमें कॉम्बो पैक था। समझ गए? तो इस बार हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को पहले लेंगे और इनको कहेंगे भैया तुम आराम करो, बाद में आएंगे तुम्हारे पास। ओके अब सुनना ध्यान से, लिखना मत, पहले समझो आराम से। तो ए का स्क्वायर करना है, वहां पे 4x स्क्वायर है, तो ये तो एक सिंगल एलिमेंट का स्क्वायर है, वहां पे सिंगल एलिमेंट का स्क्वायर कहां, 4 भी तो पास में बैठा है, तो 4 का कुछ ना कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो 4 किसका स्क्वायर नंबर मिल जाए तो बल्ले बल्ले भी है ना, पर अभी तो रूट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4x स्क्वायर क्या मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? टेल मी, बोलो। लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर। अब आप अभी a की वैल्यू 2x वैसे लिख देते हैं, लेकिन अभी मत लिखना, जब तक पूरा एंड तक कंपेयर ना हो जाए तब तक कुछ भी डिसीजन पे मत पहुंचना, क्योंकि गलती हो सकती है। और खास करके तब होगी जब बीच में नेगेटिव टर्म्स भी हो, है ना, है ना। हाँ सारी पॉजिटिव हो तो लिख देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव टर्म्स हैं दैट मींस एबीसी में कोई तो नेगेटिव है और वही तो पता करना है कौन है। ओके चलो अभी तक के लिए मैं एक बार के लिए लिख देता हूं, आप रफली लिख देना। चलो a की वैल्यू 2x, आगे बढ़े 9y का होल स्क्वायर और इधर b का स्क्वायर, तो इधर अगेन सिंगल नंबर का स्क्वायर है, उधर 9y स्क्वायर है, तो 9 को भगाना है, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ 3, तो ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। और यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो b की वैल्यू क्या आ जाती है 3y, जो आप एक बार के लिए रफली लिखोगे। अभी मैं तो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो इरेजर है, आपके पास इरेजर नहीं है ना, तो आप लिखो, या तो लिखो ही मत या लिखो तो रफली लिखो। b की वैल्यू 3y स्क्वायर, क्यों 3y होगा ना, b का स्क्वायर है 3y का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू तो 3y होगी। ठीक है आगे चलो, 16z स्क्वायर को मैं किसी सिंगल एलिमेंट का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा 4z का होल स्क्वायर। तो यहां से c की वैल्यू 4z, बताओ यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? इससे तो बहुत सरल काम था, एबीसी बहुत जल्दी आ गया। आपको ऐसा लगेगा, फील होगा, बट याद रहे जब तक ये 2ab इससे 2bc इससे और 2ac इससे फुली कंपेयर ना हो जाए तब तक ये abc की वैल्यूज को सही मत मानना।
ठीक है, अब आपको 3 टर्म से तो आपको वैल्यू मिल गई, अगली 3 टर्म से आपको चेक करना है कि ये वैल्यू सही है। चेक करना शुरू करें, ओके शुरू करते हैं। देखो अगली टर्म क्या है 2ab, अगली टर्म क्या है 2ab, तो ये लिखा मैंने, ब्रैकेट लगा दो 2, फिर a, तो a निकाल चुका हूं मैं, एक बार रख दो 2x इंटू, फिर मैं b निकाल चुका हूं, एक बार रख दो 3y, एक बार सब रख दो एज इट इज रख दो, फिर चेक करते हैं। अगली टर्म क्या है 2bc, सो 2b निकाल चुका हूं मैं 3y, और c निकाल चुका हूं मैं 4z। अगली और लास्ट टर्म क्या है 2ac, सो 2a निकाल चुका हूं मैं, बोलो 2x, और ये c निकाल चुका हूं मैं 4z। ठीक है सर लिख दिया है मैंने, अब क्या करूं? अब आप इनको कैलकुलेट करो और चेक करो कि ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमेशा मैच करेगा, पर साइन का डिफरेंस आ सकता है, बस अगर कुछ डिफरेंस आ सकता है तो किसका डिफरेंस आ सकता है? अगर आपने वैल्यू सही निकाली है तब तो हमेशा मैच करेगा, पर डिफरेंस किसका आ सकता है? साइन का, और वही आ रहा है। आपने अगर चेक किया हो तो देखो, मल्टीप्लाई करो 1 to 1, मैं कर रहा हूं आपके सामने, देखो इधर 2 2 जा 4 3 जा xy 12xy, मैच हुआ। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि तीनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये तो पूरा परफेक्ट मैच हो गया इससे। 12xy तो पूरा परफेक्ट मैच हो गया, साइन भी मैच हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू मैच करो, फिर साइन मैच करो। 2 3 जा 6 4 जा, और यहाँ पे yz, तो लेकिन तीनों पॉजिटिव, तो ये +24 yz, लेकिन वहां क्या है? तो सर मैच तो हो गया, लेकिन साइन का लोचा है। ठीक है, एक बार के लिए मार्क कर दो भैया, तेरे में कुछ कमी है। देखते हैं अगला, देखते हैं लास्ट, देखते हैं 2 इंटू 2 4 4 जा, और न्यूमेरिक पार्ट क्या है x, और वेरिएबल पार्ट क्या है 16xz, और ये प्लस में रहेगा लेकिन उधर भी माइनस है, तो इसमें भी लोचा है। यहां तक समझ आया? क्या किया मैंने कंपैरिजन करके देखा कि कौन कौन सी टर्म मैच हुई नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो मैच हो गई, ये और दोनों मैच नहीं हुई। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में इन दोनों बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो दोनों बच्चे कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। वो एक बच्चा वो चीज नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ भी हो जाए उन दोनों में ही कोई कॉमन चीज है, यानी कि जो गंदी मछली है वो इन दोनों में बैठी है, इसमें नहीं बैठी, क्योंकि ये तो मैच खा गया। ओके, अब आप ये देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है। अब ऐसे मत बोलना 2 2 कॉमन है, 2 तो कॉमन होगा 2 के अलावा, 2 के अलावा क्या कॉमन है? 3y 4z 2x 4z, कौन कॉमन है? 100% 4z, 2 ही नेगेटिव है, गेम ओवर। समझ गए? क्योंकि तेरे को नेगेटिव करने के लिए 2 3y 4z में से एक नंबर नेगेटिव चाहिए, 2 तो हो नहीं सकता, यानी कि 3y और 4z में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। तेरे को नेगेटिव करने के लिए 2 2x और 4z में से एक नेगेटिव चाहिए, 2 तो हो नहीं सकता, तो 2x और 4, अब दोनों में जो कॉमन नेगेटिव होगा तभी तो वो दोनों को करेगा। तो यानी कि कौन है, कौन सी गंदी मछली जो दोनों में पाई गई? 4z। दैट मीन्स तू पॉजिटिव ठीक है, तू भी पॉजिटिव ठीक है, तू नेगेटिव है। ओके, अब एक जगह जहां जहां 4z दिखाई दे रहा है, एक बार जहां जहां इस पूरी स्क्रीन पे जहां जहां 4z दिखाई दे रहा है, सबको नेगेटिव 4z करो। काउंट करके बताओ कितनी बार 4z दिखाई दे रहा है आपको? हर जगह नेगेटिव 4z करो। कितनी जगह? 4 जगह। यस वेरी गुड, 4 जगह ही दिखाई दे रहा है। आगम गिन के बता कितनी जगह देखो 4z दिखाई दे रहा है, कहां कहां है बताना। ऊपर 3, यहां पर भी लगाना, इसको मत भूल जाना। ठीक है, पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, और चौथी बार जब मैंने वैल्यू कंपेयर करी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इधर, अब जहां जहां आपने 4z नेगेटिव किया बस उस टर्म को सॉल्व करो। तो इधर नेगेटिव किया तो -4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर ही होता है, माइनस करने के बाद भी मिसमैच नहीं हुआ। आगे चलो, इसको माइनस करते ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, हो गई, और इसको नेगेटिव करते ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। न्यूमेरिक वैल्यू तो पहले भी मैच कर रही थी ना, बस प्लस माइनस का ही तो पंगा था। एबीसी की करेक्ट वैल्यूज निकाल ली मैंने, यकीन मानो उसके बाद कुछ भी नहीं करना, बस सवाल लिखना है और आंसर आ चुका है 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में बस यहां तक सक्सेसफुली सही कर तो उसके बाद कुछ नहीं करना। बस अब आपको ये जरूर करना है कि इस एक्सप्रेशन को पूरा वापस कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि जब अपन दोबारा क्वेश्चन उतारते हैं तो वो थोड़ा ना उतारते हैं जो हमने कन्वर्टेड फॉर्म चेंज करी है वो उतारते हैं, तो कॉपी पेस्ट करना है ना, कुछ दिमाग तो नहीं लगाना उसमें। दिमाग तो जो लगाना था यहाँ लग चुका है। चलो लिखो क्वेश्चन फिर से, बोलो मितांशी, कोई डाउट नहीं? ओके, नाउ
लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर, राइट। आगे क्या है? 2 × 2x × 3y। आगे क्या है? 2 × 3y × प्लस आगे क्या है? 2 × 2x इंटू -4z। ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लिया कन्वर्टेड फॉर्म में। इक्वल टू, इसकी सीध में लिख रहा हूं, देखो मैं, इक्वल टू। अब क्या लिखना है? ये वाली आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म इधर कॉपी पेस्ट करनी है, पर मेरी वैल्यूज के साथ, जो वैल्यूज मैंने निकाल के रखी हैं। तो मैंने चेक करो क्या क्या वैल्यूज निकाल के रखी हैं। ए की वैल्यू सबसे पहले तो ब्रैकेट लगा दो बड़ा सारा। ए की वैल्यू क्या निकाली मैंने? 2x। फिर प्लस है, मैंने भी लगा दिया प्लस। बी की वैल्यू मैंने क्या निकाली? 3y। फिर प्लस है, फिर मैंने लगा दिया प्लस। सी की वैल्यू मैंने क्या निकाली? -4z। ब्रैकेट क्लोज करो, होल स्क्वायर लगाओ। अगली स्टेप में मैं क्या कर दूंगा? इस प्लस माइनस को माइनस कर, ये प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट, दो ब्रैकेट कर देना, एक ही ब्रैकेट हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा बोलो आदित्य? 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस -4z का। तो प्रोसेस समझ में आया क्या सभी को? चलो फिर अगला ट्राई करो, शुरू हो जाओ। 5 मिनट है, उसमें ट्राई हो जाएगा। क्या हो भी गया? नेक्स्ट वाला, बाकी बच्चे ट्राई करो। नेक्स्ट वन विद प्रॉपर स्टेप्स हो गया अभी क्या? गुड। यस बेटा, ये वाली स्टेप, ये वाली। देखो हमको क्या लिखना है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऊपर देखो बढ़िया अच्छे से, नीचे कंजस्टेड लग रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। ये मैंने ब्रैकेट लगाया। ए की वैल्यू क्या है? ए की जगह लिखा 2x प्लस बी की वैल्यू क्या है? मैंने लिखा 3y प्लस सी की वैल्यू क्या है? तो नेगेटिव है तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं तो अच्छा लगेगा ना। और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? इस प्लस माइनस को माइनस कर दूंगा। और जब मैं प्लस माइनस को माइनस कर दूंगा तो ये 2x प्लस 3y -4z हो जाएगा। और दो ब्रैकेट इसलिए थे क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट था। अब ये अंदर वाला ब्रैकेट हटा दिया मैंने, तो एक सिंगल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर आंसर। ठीक है, हो गया सेकंड वाला। गुड। दो बच्चों का, आपका भी हो गया मैत्री? हो गया। क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन ये रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। सो आज की पूरी क्लास ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को समर्पित थी, राइट। इस पूरी आइडेंटिटी को अपन ने बोथ वेज देख लिया, एक्सपेंड से फैक्टराइज भी देख लिया, फैक्टराइज से एक्सपेंड भी देख लिया, राइट। अब कल से एक नई आइडेंटिटी, नया दिन नई आइडेंटिटी। ओके, कल अब क्यूबिक आइडेंटिटीज पे जाएंगे हम फाइनली। अब तक सारी क्वाड्रेटिक चल रही थी, अब क्यूबिक पे जाएंगे।
अभिनव हुआ, चल रहा है। रिद्धि हो गया, नहीं हुआ, चल रहा है। मुस्कान चल रहा है, स्टार्टिंग ही हुआ, क्यों? जल्दी करो, स्पीड अप। आदित्य जल्दी करो। हाँ भाई गुच्ची, हो गया। ये टी शर्ट मत पहन के आना कल से, मैं बाद में बताऊंगा क्यों, अकेले में लास्ट में। क्यों हुआ, पता चल गया आपको? ओके। आयुषी हो गया, नहीं हो पा रहा। छवि कर रहे हो? सो आफ्टर सो मेनी डेज आज सारे बच्चे आए हैं ना, आज नो वन इज एब्सेंट फ्रॉम अवर मैथ्स बैच, सारे आए हैं। होपफुली आगे भी आएंगे। चलो देखो भी स्क्रीन पे, क्वेश्चन उतारने के बाद हम एक लाइन छोड़ के आइडेंटिटी लिखते हैं पहले। अगेन एक्स वाई जेड में क्वेश्चन तो आइडेंटिटी एबीसी में ही होगी, इतना पार्ट सेम रहेगा, ए की वैल्यू कुछ, बी की वैल्यू कुछ, सी की वैल्यू को एक बार रफली और एक बार फिर फेयर, मतलब एक बार तो वैल्यूज और उसके बाद फिर प्लस माइनस भी देखना पड़ेगा, ये दो काम करने पड़ेंगे। चलो तो अब कंपैरिजन करते जाओ और ए बी सी की वैल्यू निकालते जाओ, यही करना है। सो देखो ए का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, अब प्रॉब्लम ये कि 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो कल मैंने तरीका बताया था, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना मिले तो 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, √2 x का होल स्क्वायर। पर याद रहे x को गलती से रूट में मत घुसा देना, इसका रूट यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए, x बाहर है रूट से, जल्दीबाजी में ये लिख दोगे तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ो, वाई स्क्वायर को लिखना बड़ा आसान है, वाई का स्क्वायर लिख दो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 8z स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 8 किसका स्क्वायर है, बोलो मुस्कान, 8 किसका स्क्वायर है, 8 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, पर किसी का तो ये स्क्वायर है, किसका है, 8 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 8 है, 4 का स्क्वायर 8 है, फिर 16 क्या है, 4 का स्क्वायर तो 16 है, 8 किसका स्क्वायर है, तो उल्टा सोचना हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं आपके पापा की मम्मी के पापा कौन है, या आपके पापा की मम्मी के बेटे कौन है, तो आप सीधा तो पूछ लोगे, सोच लोगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल उल्टा पूछूं, आप किसके मम्मी के बेटे के बेटी हो, बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया है ना। तो उल्टा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि 8 का स्क्वायर क्या है, मैं बोल रहा हूँ 8 किसका स्क्वायर है, किसका है बेटा, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिले तो वो नंबर अपने ही रूट का स्क्वायर होता है, तो 8 जो है वो √8 का ही स्क्वायर है, हर नंबर अपने ही रूट का स्क्वायर है, 3 √3 का स्क्वायर है, 7 √7 का स्क्वायर है, तो 8 √8 का स्क्वायर है। और √8 को जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो 8 को फैक्टराइज करके क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिखा जा सकता है। इसका जब मैं रूट करूंगा तो दो जिसका पेयर कंप्लीट होता है वो बाहर आ सकता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर बैठेगा, तो 8 जो है 2 √2 का स्क्वायर है, करके देख लो ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 4 2 जा 8 होता है, तो 8 जो 2 √2 का स्क्वायर हो गया ना, कर दोगे आप नेक्स्ट टाइम। तो इधर क्या लिखना है आपको, 8z स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 2 √2 z का होल स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट?
तो एक पड़ाव तो पार कर लिया आपने, ए बी सी की न्यूमेरिक वैल्यू तो निकाल ली। अब बस प्लस माइनस साइन का ध्यान देना है। चलो पिछली, अब ध्यान से सुनना बच्चों, पिछले सवाल में मैंने आपको एबीसी की पहले इंप्रेशन में वैल्यू क्या, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में वैल्यू क्या दिखाई दे रही है बताओ, ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 2x है वो, √2 टाइम्स एक्स। बी की फर्स्ट इंप्रेशन में वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, y, वो तो सबसे सरल थी। सी की फर्स्ट इंप्रेशन में वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 2√2। तो फर्स्ट इंप्रेशन में वैल्यू तो निकल गई, लेकिन सेकंड इंप्रेशन में अब क्या देखना है, प्लस माइनस साइन, क्योंकि बीच में नेगेटिव टर्म्स भी हैं, तो प्लस माइनस कोई तो है। अब पिछले क्वेश्चन में तो मैंने आपको जो तरीका बताया वो बेसिक तरीका है और थोड़ा सा लेंथी हो गया, वो ये करो वो करो ये करो। अब थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका भी देखो, देखा है आप, ये देखो ऊपर देखो स्क्रीन पे सब लोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी टर्म जो है वो नेगेटिव है। चौथी और छठी, चौथी और छठी का मतलब क्या हो गया, 2ab और 2ac। चौथी और छठी का मतलब क्या हो गया, फोर्थ एंड सिक्स का मतलब क्या हो गया, फोर्थ कौन सी है 2ab, सिक्स कौन सी है, तो 2ab और 2ac ये टर्म्स का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो आप इनमें देख लो कॉमन क्या है, ए तो हो ना हो ए ही नेगेटिव है, ए के आगे चुपचाप नेगेटिव लगाओ आगे बढ़ो। समझ गए, ये ज्यादा शॉर्टकट तरीका हो गया ना। आप वहां से सीक्वेंस में देखो, सेकंड एंड सिक्स टर्म इज नेगेटिव, यहाँ आइडेंटिटी में सेकंड एंड सिक्स टर्म में कौन सा कंपोनेंट कॉमन है, ए कॉमन है, दैट मींस ए विल बी नेगेटिव। चलो इसका मतलब ये नहीं कि बस आंसर लिख दो, आगे करना है आपको, वेरीफाई हमेशा करना है, चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं, 2ab, 2ab को चेक करूं मैं, लगे हाथ चेक भी करते जाओ। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या लिखनी है, अच्छा फिर ए की वैल्यू यहाँ पे भी -√2 लगाओ, जहां जहां ए की वैल्यू लिखी है यहाँ पे भी -√2 लगाओ ना, -√2x इंटू बी की वैल्यू क्या लिखनी है बच्चे, y। ठीक है, इसको लगे हाथ मल्टीप्लाई करके देखो इसकी वैल्यू चौथी टर्म से मिलती है कि नहीं मिलती है, करो। 2 इंटू -√2 क्या होगा, -2√2, -2√2xy, देखो क्या है वही तो है, मैच हो गई। चलो फिफ्थ टर्म को मैच करना है, +2bc, तो 2 इंटू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b, y, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c क्या है 2√2z। इसको कंपाइल करके देखते हैं। सो 2 जा, देखो रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू 2 4, और √2 अंदर रहेगा तो 4√2 हो जाएगा, और 4√2 अलजेब्रिक वैल्यू क्या, yz, 4√2 yz चेक करो, प्लस में है, ओके मैच हो गया। लास्ट टर्म मैच करनी है बस अब हमको, प्लस क्या है लास्ट टर्म 2ac, सो 2 इंटू ए की वैल्यू -√2 x, और उसके बाद सी की वैल्यू प्लस का 2√2z। इसको मल्टीप्लाई भी करना है और साइन भी देखना है, दोनों काम करना है। तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाला, तो ये बाहर वाले से, ये अंदर वाला अंदर वाले से, क्या बना 2 जा, ऊपर लिख रहा हूं मैं 4, और अंदर वाले रूट के अंदर भी 4 बना, और √4 क्या होता है 2, 4 का रूट तो 2 होता है। सो √4 को नेक्स्ट स्टेप में 2 लिख सकता हूं, और 4 2 जा, और उनमें से कोई नेगेटिव भी है तो -8, और अल्जेब्रिक फॉर्म क्या है x और z, तो -8xz मैच हो गया। दैट मींस इसकी वैल्यू -√2x करेक्ट है, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, वो तो जो आपने पहले निकाल ली वो करेक्ट ही होती है, बस आपको वेरीफाई करना होता है कि इसकी वैल्यू उससे मैच कर। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचे ना, तो उसको कंपेयर करने का काम भी छोड़ देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक सही निकाला है, 3 टर्म्स तक सही वैल्यू निकाली है, तो चौथी पांचवी छठी तो मैच करनी ही करनी है, नहीं करती है तो क्वेश्चन ही गलत है। ओके ना, 6 टर्म्स के 6 टर्म से मैच करने ही करने, समझ गए ना, बस बशर्ते आपने एबीसी की सही वैल्यू निकाली है। अगर टाइम बचे तो कंपेयर करके देख लेना कि इसकी वैल्यू इससे, इसकी वैल्यू इससे, इसकी वैल्यू इससे मैच करती है। टाइम अगर इन केस कम हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, सीधे आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब वो देने वाले के ऊपर है, फिर अब वो छोड़ने का कुछ तो मार्क्स काटेगा, ठीक है ना। बट अब बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आंसर तो लिखना ज्यादा जरूरी है ना। ओके चलो, अब एक काम आपके लिए पेंडिंग है जो मैं नहीं लिख रहा हूं, कौन सा काम बता सकता है कोई, क्वेश्चन फिर से लिखने का काम, ठीक है। इसकी जगह वो क्वेश्चन लिखा जाएगा लंबी वाला, ये वाला लिख देंगे, शायद से घर जाके लिख देना, इक्वल टू, मैं सीधे आंसर लिख दूं, इधर लिख देता हूं, इक्वल टू, बोलो क्या लिखना है मुझे, a प्लस बी प्लस सी का, या इसकी सीट में यहाँ लिख देता हूँ, चलो आंसर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो a क्या है, a -√2x बाहर रखना प्लीज, फिर से कह रहा हूँ अंदर मत घुसा देना, मार्क्स कट जाएंगे, प्लस b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू, और इसका आंसर मैच कर लो, हो गया।
हो गया अच्छे से? कोई भी डाउट हो तो पूछ, बोलो चावी। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? बताओ बेटा क्या चीज समझ में नहीं आई? अच्छा नहीं है, मुझे लगा नहीं आई। नहीं है कोई भी चीज? फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो डाउट है। नहीं है पक्का? एक बार और। ओके चलो गुड। तो फाइंड अप करें आज की क्लास। ओके सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आज की क्लास को समर्पित था। पूरा अच्छे से समझ में आया? दोनों साइड से आना जाना। कल क्यूबिक आइडेंटिटी को एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।